प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर। इनसे पूछो आत्मनिर्भर होता क्या है, क्या होता है आत्मनिर्भर। आपने आत्मनिर्भर भारत की बात करने वालों ने स्किल डेवलपमेंट का बजट घटा दिया और ये आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। देशभक्ति और राष्ट्रवाद का नारा देने वाली भारतीय जुमला पार्टी की सरकार, भारत के भाषण जीवी की सरकार, भारत के बेंचू जीवी की सरकार, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वालों की सरकार, जिन्हें हमने समझा था लीडर, वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर जो देश को बेचने में लग रहे हैं, जो समझते हैं कि इनके पिताजी को कोई हिंदुस्तान दहेज में धर गया था कि बेचते जाओ बेचते जाओ। आप ये समझिए, ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले जो राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं और शहीदों की ही पेंशन में कटौती कर देते हैं, देश के जवानों की पेंशन में कटौती करते हैं। आज देश में दो प्रकार की मंडियां बन चुकी हैं, एक निजी मंडी जिसमें टैक्स नहीं लगता, एक सरकारी मंडी जिसमें टैक्स लगता है। एक बात मुझे बताइए, आप शोरूम से नया स्कूटर खरीदने गए, नई स्कूटी खरीदने गए, बाइक खरीदने गए, कार खरीदने गए, तो बाइक का दाम आप तय करेंगे या फिर वो शोरूम वाला तय करेगा? शोरूम वाला करेगा ना। तो एक बात मुझे बताइए, ये अधिकार देश के किसान को क्यों नहीं है? किसान अपनी फसल का दाम खुद क्यों नहीं तय कर सकता? जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं तो क्या है, मैं तो फक्कर फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। अबे तू कैसा फकीर है भाई? तू लाखों रुपए का, नेहरू जिम्मेदार हैं, नेहरू जिम्मेदार हैं, सारी गलतियों के नेहरू जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल मेरे भाई ने बिल्कुल सही कहा, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, नेहरू जिम्मेदार हैं। देश के अंदर चाइना हमला कर रहा है, नेहरू जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान हमला कर रहा है, नेहरू जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री ने 10 लाख का सूट पहना, नेहरू जिम्मेदार हैं। देश के अंदर हर चीज का नेहरू जिम्मेदार है, तो आप सत्ता में काहे के लिए बैठे हो? आप मुजरा करने के लिए बैठे हो सत्ता में कि हर बात के लिए नेहरू जिम्मेदार है? आपको नेहरू को इतनी गलती नजर आती है तो नेहरू से मिलने एक बार संवाद ही करने पहुंच जाओ। नेहरू से ही संवाद कर लो एक बार ऊपर पहुंच के कि क्या क्या तकलीफें दे गया, एक बार लिस्ट ही दे दो देश को कि ये तकलीफ दे गया। ये उस टेलर की तरह हैं जिस टेलर से गलती से पजामे की जगह कच्छा क्या कट जाए, वो कच्छे के फायदे गिनाने लग जाता है। तो ये उसी टेलर की तरह हैं। आप देश के किसान की हालत आज इतनी खराब है कि भारत देश का किसान परेशान हो रहा है, मजबूर, लाचार और असहाय बैठा है। देश में एक सेलिब्रिटी का कुत्ता क्या मर जाए, सारे के सारे नेताओं का ट्विटर हैंडल चलना शुरू हो जाता है। और अब तो इनका एक नया ऐप और आ गया, कू। मुझे लग रहा है कि इनों के पास कोई नई टेक्नोलॉजी आई है पतंजलि में कि भैया पेट्रोल और डीजल को महंगा कर दिया जाए और पतंजलि का जो गौमूत्र है उससे ट्रैक्टर और ट्रॉली चलाई जाए। समझ रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है, ये भैया बाबा रामदेव जी नए पेट्रोल का निर्माण कर सकते हैं गौमूत्र के जरिए। देश आगे बढ़ता है, ये वापस देश को बैलगाड़ी पे ला रहे हैं। समझ रहे हैं? आज देश में इन्होंने देश को वापस बैलगाड़ी पे ला दिया। किसान यहाँ शहीद हो रहा है प्रोटेस्ट में, जवान वहाँ सरहद पे शहीद हो रहा है। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, और ये चीन के साथ झूला ही झूलते रहते हैं और ये बिरयानी भी चखते हैं। आज भी श्रीनगर में इनकाउंटर किया गया, मतलब एक जो आतंकी था, तीन जवान को शहीद कर दिया। बिल्कुल मेरे भाई, ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि सरहद पे देश का जवान शहीद हो रहा है और देश में देश का किसान शहीद हो रहा है। आज तकरीबन 85 दिन से ऊपर हो गए हैं। देश के किसान की नहीं सुनी जा रही है, वहाँ जवान की नहीं सुनी जा रही है। देश का युवा परेशान है, हर एक व्यक्ति वर्ग परेशान है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी व्यस्त हैं अपने चुनावी प्रचार में। वो प्रधानमंत्री मोदी, वो भाजपा की सरकार जो आई है तो पुलवामा के कारण, वरना ये देश में नहीं आती। आज आपको और हमें सोचना होगा कि हमने कैसे लोगों को सत्ता में, शासन में बिठाया है। सत्ता शासन एक अपनी जगह है। प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री महोदय बड़े विनम्र शब्दों के साथ दोनों हाथ जोड़कर देश के किसान की ओर से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि अगर हमसे कोई गलती भी हुई है तो भी हम आपसे क्षमा याचना कर रहे हैं। लेकिन आप इस कृषि कानून को वापस लीजिए, क्योंकि इस कृषि कानून के चलते 200 से ज़्यादा परिवारों ने अपने मेन हेड मेंबरों को खो दिया है। जब ये आंदोलन समाप्त होगा तो उनके घर परिवार का खर्चा कैसे चलेगा?
उनके पास कोई सरकारी मदद नहीं आ रही है, उनके पास कोई मदद नहीं आ रही। तो आप सोचिए, इस पे विचार विमर्श करिए और देश के किसान को वापस जल्द से जल्द उसके खेत में पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।